इस्लामाबाद की सर्द शामी दिल में कुछ अजीब सा असर रखती थी। ब्लू एरिया की बुलंद इमारतों के बीच वो एक किताबों की दुकान थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ। अदनान, जो मारगल्ला की खामोश फिजाओं में अपनी तन्हाई को समीटता फिरता था, इस दिन इत्तेफाकन इस दुकान में दाखिल हुआ। इसे एक किताब चाहिए थी, लेकिन उसे मिला एक चेहरा, महानूर। महानूर, जो कश्मीर से इस्लामाबाद पढ़ने आई थी, खामोश सी, गहरी आंखों वाली लड़की। वो दुकान की एक कोने में बैठी थी, मंटो के अफसाने के सफ़हात पलटते हुए। अदनान ने पहली नजर में कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो बरसों बाद भी दिल से मिट ना सका। आपको मंटो पसंद है? अदनान ने हिम्मत करके पूछा। महानूर ने नजरें उठाकर उसे देखा। मंटो को पसंद नहीं किया जाता, समझा जाता है। वो लम्हा जैसे वक्त को थमा गया। वो पहली मुलाकात थी। इसके बाद वो अक्सर उसी दुकान पर मिलते, कभी किताबों पर बात, कभी जिंदगी पर। अदनान, जो एक उदास सा शायर था, महानूर के अंदर वो रोशनी देखता था जो इसकी शायरी में कभी नहीं थी। महानूर, तुम मेरे लफ्जों में उतरती जा रही हो, तुम्हें रोकूं या लिखूं? महानूर मुस्कुरा दी। अगर मैं तुम्हारे अल्फाज में बिखर गई, तो तुम मुझे समेट पाओगे। मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाया। अदनान ने उसे शामों की चाय, किताबों के नीचे छपे खत और सर्द रातों की मुस्कुराहटों में मोहब्बत का इतराफ किया। महानूर, मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, तुम्हें जीना चाहता हूँ। महानूर ने नजरें झुकाकर कहा, मैं भी। मगर मेरी जिंदगी सिर्फ तुम नहीं हो। कश्मीर है, मेरा खानदान है, मेरा बूझ है। अदनान ने खामोशी से उसका हाथ थामा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जहाँ हो, वहाँ मेरा दिल है। और यूं वो लम्हा आया जब अदनान ने इस्लामाबाद छोड़कर पहली बार कश्मीर का सफर किया। कश्मीर की वादियों में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। महानूर का गांव पहाड़ों में घिरा एक छोटा सा गांव था, जहां मोहब्बत लफ्जों से नहीं, आंखों से अदा होती थी। अदनान वहां एक अजनबी था, लेकिन महानूर के साथ वो सब कुछ था। महानूर का भाई यासिर सख्त तबीयत का था। वो अदनान पर शक की नजर रखता। मोहब्बत लफ्जों से नहीं, अमल से साबित होती है। यहाँ सिर्फ शायरी नहीं, कुर्बानी मांगी जाती है। अदनान ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं, तो मेरी आजमाइश लो। यासिर ने एक दिन अदनान को पहाड़ के उस पार के स्कूल में ले गया, जहां उसे बच्चों को पढ़ाना था, बगैर किसी मुआवजे के, महीने भर तक। अदनान ने कबूल किया। बर्फ, तन्हाई, पहाड़ी रास्ते और सर्द रातें, मगर अदनान ने हार नहीं मानी। महानूर हर शाम उसे स्कूल के बाहर मिलती, एक चाय का कप लेकर। ये तुम्हारा इश्क है? अदनान ने एक दिन पूछा। महानूर बोली, नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर ये खत्म हो जाए, तो इश्क शुरू होगा। महीना बीत गया। अदनान गांव लूटा, चुपचाप, थका हुआ, मगर दिल में यकीन था। यासिर ने सर झुका दिया। तुमने वो किया जो अपने भी नहीं करते। अगर मेरी बहन तुम्हारी है, तो ले जाओ। महानूर की आंखों में आंसू थे। अदनान, तुमने मेरे दिल को वो मकाम दिया जो शायद मैं खुद को भी ना दे पाती। अदनान ने इसका हाथ थामा। मंजर मुकम्मल तब होता है जब हर रंग अपनी जगह ले ले। तुम मेरी तस्वीर का आखिरी रंग हो, महानूर। वो दिन आया जब इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, मोहब्बत का, बका का, कुर्बानी का। और वो लम्हा, वो तस्वीर, वो मंजर कश्मीर की वादियों में हमेशा के लिए महफूज हो गया। चंद महीने बाद अदनान और महानूर ने मंगनी कर ली थी। शादी का वादा किया गया, मगर किस्मत शायद कोई और मंजर लिख चुकी थी। इस्लामाबाद वापस आकर अदनान ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की। महानूर कश्मीर में थी, अपनी माँ के साथ। फोन पर बातें, वीडियो कॉल्स, तस्वीरें, सब चल रहा था, मगर दिल में एक अजीब सी घटन बढ़ रही थी। एक दिन महानूर ने फोन बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, कोई राब्ता नहीं। अदनान बेचैन हुआ। कश्मीर वापस गया। गांव सुनसान लगा। महानूर के घर का दरवाजा बंद था।
पड़ोसन ने बताया, बेटा माहनूर तो यहाँ से जा चुकी, यासिर के साथ लाहौर गई है, कह गई दोबारा नहीं आएगी। अदनान को यकीन नहीं आया। लाहौर? क्यों? उसी लम्हे अदनान के दिल में कुछ टूटा। वो वापस इस्लामाबाद आया, मगर अब उसकी शायरी खामोश हो गई थी। वो जो हर शाम चाय के साथ अपने अशार लिखा करता था, अब सिर्फ खामोशी पीता था। 6 माह बाद एक दिन फैमिली फंक्शन में एक दोस्त ने बताया, अदनान तुमने नहीं सुना, यासिर की बहन की शादी लाहौर में हुई है कुछ दिन पहले। अदनान का दिल जैसे सीने में डूब गया। माहनूर ने शादी कर ली। वो बैठा रहा, सब कुछ सोचता रहा। इसकी मोहब्बत, इसकी कुर्बानी, इसका सफर, क्या ये सब झूठ था? फिर एक दिन उसी किताबों की दुकान पर वो चेहरा नजर आया, माहनूर। अदनान के कदम जैसे जमीन से जड़ गए। तुम? माहनूर ने नजरें झुकाएं, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, मगर जिंदगी ने मजबूर कर दिया। अदनान ने संजीदगी से कहा, क्या तुमने शादी कर ली? माहनूर ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं, मैंने शादी नहीं की। अदनान हैरान हुआ, फिर सब क्या था? माहनूर ने सच उगल दिया, यासिर को तुम पर कभी यकीन नहीं था। वो चाहता था कि मैं किसी और से शादी करूं। इसने मेरा फोन छीन लिया, मेरे सामने तुम्हारी तस्वीरें जलाईं और मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मैं लाहौर गई, मगर निकाह से पहले भाग आई। अदनान चुप हो गया। माहनूर ने कहा, मैं हार गई अदनान, मैं मजबूत नहीं थी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। अदनान ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, मोहब्बत में कभी कोई हारता नहीं, कुछ लम्हे बस वक्त से लड़ नहीं पाते। माहनूर ने दोबारा कश्मीर जाने की ठानी। अदनान ने इजाजत दी, अगर तुम वापस आना चाहो तो मेरे दरवाजे पर दस्तक देना, मैं हर लम्हा तुम्हारे मंजर को मुकम्मल करने के लिए इंतजार करूंगा। 2 साल बीत गए। अदनान अब एक मशहूर शायर बन चुका था। उसकी शायरी का एक मशहूर मजमुआ था, मंजर। किसी को नहीं पता था कि मंजर का असल चेहरा कौन था। फिर एक दिन इस्लामाबाद में एक अदबी महफिल थी। अदनान स्टेज पर गया और सबके सामने बोला, आज मैं आप सबको इस चेहरे से मिलवाता हूँ जिसने मुझे लफ्ज दिए, जज्बा दिया और मंजर दिया। सामने से एक लड़की आई, वही माहनूर। पूरा हाल खामोश था। अदनान ने इसका हाथ थामा, ये वो है जिसने मुझे मुकम्मल किया, जिसने वक्त से जंग की और मोहब्बत को साबित किया। तस्वीर मुकम्मल हुई, मंजर मुकम्मल हवा और मोहब्बत, वो आज भी कश्मीर की वादियों और इस्लामाबाद की सर्द हवाओं में गूंजती है। बस कुछ कहानियां मुकम्मल होती नहीं, वो मंजर बिन जाती हैं।